ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम आपको बताएंगे कि ऋषियों ने ब्रह्मचारी के लिए 22 नियम कौन कौन से बताए हैं कि इससे आपकी ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। इन 22 नियमों के पालन करने से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होगा। ये हमारे ऋषियों ने सिखा रखी है। तो पहले मैं कहाँ सिखा रखी है, कब सिखा रखी है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं 22 नियम बता देता हूं कि वो 22 नियम कौन कौन से हैं जो ऋषियों ने सिखाए हैं कि ये नियम ब्रह्मचारी को पालन करने अनिवार्य हैं, तभी वो अपनी ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाएगा। जो सबसे पहला नियम है, मैं यहाँ संस्कृत के श्लोक नहीं बोल रहा, सीधा हिंदी में ही बता रहा हूँ। जो सबसे पहला नियम बताया वो नियम क्या बताया कि नित्य संध्या उपासना भोजन के पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया कर। अब शुद्ध जल का आचमन कैसे करना है? मान लीजिए जब आप भोजन कर रहे हैं, आपने एक गिलास में पानी लिया और भोजन करने से पहले थोड़ा सा अपने हाथ में पानी रखा यहाँ हथेली में, और जितना आए उतना थोड़ा सा बस वो कंठ तक ही जाए और फिर उसको पी लिया, फिर रखा, फिर पी लिया। 3 बार ऐसे आचमन करना है भोजन करने से पूर्व। और कहा नित्य संध्या उपासना कि प्रतिदिन, संध्या किसे कहते हैं? जब दिन और रात का मिलन होता है, 2 समय होता है, सुबह को होता है और शाम को होता है। तो दोनों समय नित्य छोड़ना नहीं है, नित्य आपको संध्या और उपासना करनी। और उपासना की वीडियो मैंने डाली हुई है, आप नित्य उसको अवश्य करें, मैं लिंक भी डाल दूंगा। दूसरा नियम बताया दुष्ट कर्मों को छोड़ धर्म किया कर। कहा कि जितने दुष्ट कर्म हैं उनको छोड़ दे और क्या कर? धर्म कर। अब बात आई जी, धर्म क्या होता है? कहते हैं जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। किसको धारण किया जाए? वेद की आज्ञाओं को, वेद के नियमों को धारण किया जाए वही धर्म है। आप कहोगे जी हमें तो वेद पता ही नहीं, वेद के नियम पता नहीं, फिर कैसे हम धर्म करेंगे? तो एक सामान्य सी बात सुन लो, आत्मवत व्यवहार करना भी धर्म है। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार यदि आप दूसरे के साथ करते हो तो ये धर्म है। आप चाहते हो मेरे साथ सब प्रेम से बोलें तो आप भी दूसरे के साथ प्रेम से बोलो। आप चाहते हो कोई मेरे सामने झूठ ना बोले, आप भी किसी के सामने झूठ मत बोलो। आप चाहते हो कोई मेरी चोरी ना करे तो आप भी किसी की चोरी मत करो। तो आत्मवत व्यवहार ये क्या है? धर्म है। फिर आया तीसरा नियम, दिन में शयन मत कर, दीवा मां स्वापसी ही, कि दिन में शयन मत कर। दिन में ब्रह्मचारी को सोना नहीं होता है। फिर अगली बात आई, अब ये कब की बात है? ब्रह्मचारी की बात है। कई कहीं जब तो नौकरी करते हैं, ये ऋषि बता रहे हैं जब वो गुरुकुल में ब्रह्मचारी जाता है तब के नियम बता रहे हैं ये। फिर अगली जो चौथा नियम आया वो आया आचार्य के अधीन रह के नित्य सांगोपांग वेद पढ़ने में पुरुषार्थ किया कर। आचार्य के अधीन रह करके नित्य सांगोपांगों को पढ़ने में क्या करना? पुरुषार्थ, मेहनत करनी है। अब आप तो गुरुकुल में पढ़ते नहीं, तो गुरुकुल में नहीं पढ़ते तो आप जहाँ पढ़ रहे हैं तो जो आपके गुरुजन हैं उनका सम्मान करें, उनके अधीन रहने का मतलब उनके अनुसार चलें और मेहनत करें, निठल्ले ना बैठे। तो पुरुषार्थ किया कर। फिर 5वां नियम आया, एक सांगोपांग वेद के लिए 12 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य, अर्थात 48 वर्ष तक व जब तक सांगोपांग चारों वेद पूरे होवें तब तक अखंडित ब्रह्मचर्य कर। कहा अखंडित ब्रह्मचर्य करना है जब तक तेरे चारों वेद पूरे नहीं हो जाते। उसके बाद फिर क्या करना? गृहस्थाश्रम में जा सकता है या आजीवन ब्रह्मचारी रह सकता है। तो हमारी विद्या के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। जो हम गुरुकुल में आ रहे हैं ना, इतनी मेहनत होती है यहाँ वेद शास्त्रों को पढ़ने के लिए। कहीं इतना सस्ता सामान समझ जाओ तुम कि ऐसे घूम रहे गुरुकुल वाले ऐसे होते हैं। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं एक, कि गुरुकुल वालों को कितना मेहनत करनी पड़ती, कितना पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद आया 6वां नियम, कहता आचार्य के अधीन धर्माचरण में रहा कर। देखो ऋषियों की कितनी ऊंची सोच है। आजकल जो गुरुडम चल रहा है ना, कि बस गुरुजी ने जो कह दिया वही सत्यवचन महाराज, बस गुरुजी की बात मान लिए, गुरुडम चल रहा है कि हमारे गुरुजी ने ऐसा काम तो गुरुजी की मानेंगे। लेकिन देखो ऋषि कितने खुली सोच के हैं। 6ठे नियम में बताया आचार्य के अधीन धर्माचरण में रहा कर, धर्माचरण कर आचार्य के अधीन रह करके, परंतु
यदि आचार्य अधर्माचरण व अधर्म करने का उपदेश करे, आचार्य अधर्माचरण या अधर्म करने का उपदेश करे, उसको तू कभी मत मान, उसको कभी भी नहीं मानना है। आचार्य की अच्छी बातें स्वीकार करनी है, गलत बात स्वीकार नहीं करनी है। अब विचार आया, आचार्य तो सांगोपांग का विद्वान है भाई, कोई छोटी चीज नहीं आचार्य, तो इसका मतलब वो भी फंस सकता, उससे भी गलती हो सकती है। तो इससे किसी से गलतियों से नफरत मत किया करो, किसी से भी गलती हो सकती है। फिर नियम आया 7वां का, क्रोध और मिथ्या भाषण करना छोड़ दे। आजकल विद्यार्थी ब्रह्मचारियों का इतना क्रोध है, इतनी आग भरी रहे भीतर में, इतनी आग उनके अंदर भरी रहती है, कुछ भी ऐसे चिड़चिड़ाते हैं, माता पिता से चिड़चिड़ाते हैं, दादा दादी से चिड़चिड़ाते हैं, मित्रों से चिड़चिड़ाते हैं, उनकी इतनी अग्नि उनके अंदर भरी खड़ी है। तो कहा क्रोध और मिथ्या भाषण, झूठ बोलेंगे छोटी छोटी बातों पर, बिना मतलब की बातों पर, तो ना क्रोध करना और ना मिथ्या भाषण करना है, छोड़ दे इनको। और भाई 8वां नियम आया, 8 प्रकार के मैथुन को छोड़ देना। ये बात पता कितनी आयु के बच्चे को सिखाई जा रही है? कम से कम 6 या 8 वर्ष के और अधिकतम 11 या 12 साल के बच्चों को बातें सिखाई जा रही हैं। इतनी कम आयु में ब्रह्मचर्य कूट कूट के भरा जा रहा है। क्या कहा? कौन से हैं 8 मैथुन? स्त्री का ध्यान, स्त्री का ध्यान नहीं करना है कि बैठ के और उसके बारे में सोचने लगे, कुछ कुछ स्त्री का विचार ले आए, स्त्री का ध्यान नहीं करना है। फिर कहा है कथा, विषयों की कथा, अश्लील बातें आपस में करते हैं बच्चे, विषयों की कथा नहीं करनी है। स्पर्श, और क्या करना है? स्त्री का स्पर्श नहीं करना है, छूना नहीं है। और क्या आया? क्रीड़ा, लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कियों के साथ खेलना नहीं है, लड़के लड़कों के साथ खेलें और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलें। क्रीड़ा के बाद क्या? दर्शन, उसके दर्शन से बचना है, अनावश्यक ये नहीं कि उसके अंग प्रत्यंगों को देखने लगे, नजरें गई तो वापिस ले आओ, नहीं मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं दर्शन नहीं करूंगा। दर्शन के बाद आलिंगन, उसको अपनी भाव में लेना, चूमना, ये आलिंगन है, ये नहीं करना है। फिर आया एकांत सेवन, स्त्री के साथ, कन्या के साथ एकांत सेवन, अकेले में नहीं रहना है। अकेले में तो नौजवान भाई बहन को भी नहीं रहना चाहिए, माँ बेटे को भी नहीं रहना चाहिए, पिता पुत्री को भी अकेले में नहीं रहना चाहिए, एकांत सेवन। और 8वें नंबर पर कहा समागम, अर्थात आपस में संबंध जो बना लेते हैं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए, इनको छोड़ दें। जो 9वां नियम आया, 9वां नियम आया भूमि में शयन करना। जो खाट पर सोते ना, ये पलंग पर, ये नहीं सोना, सख्त पर सोएं। भूमि में नहीं तो आपका कोई तख्त आदि है उस पर सो जाएं, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो ऐसा शयन करने की बात कही है। तो उसके बाद फिर नियम आया 10वां क्या आया? गाना बजाना तथा नृत्य आदि निंदित कर्म। गाना बजाना नृत्य आदि जो निंदित कर्म है ना, गंध, आजकल ये सेंट मारे हैं लड़के, गंध और अंजन, आंखों में वो डालते, अंजन डालते हैं, का सेवन मत कर, मना किया ऋषियों ने कि ऐसा मत कर। फिर नियम आया 11वां, क्या? अति स्नान, अधिक स्नान नहीं करते रहे, अति भोजन भोजन ही करते रहे, ज्यादा भोजन करना, अति स्नान, अति भोजन, अधिक निद्रा, सोते ही रहते हैं, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, जागते ही रहते हैं, मतलब ठीक नींद होनी चाहिए 6-8 घंटे की। निंदा, किसी की निंदा करते रहेंगे, गुणों में उसके दोष देखेंगे। जैसे अब मैं ब्रह्मचर्य पे वीडियो डाले और क्या मतलब गुणों में भी दोष देखना, क्या ब्रह्मचारी है ये, फलाना दिखड़ा, कुछ बात करते रहेंगे। निंदा, लोभ नहीं करना है, मोह नहीं करना है, भय शोक का ग्रहण कभी मत कर, कोई चीज बस शोक भी नहीं करना है, होगी तो होगी, नष्ट होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। भय नहीं करना है, डरना नहीं है किसी चीज से, इन सब चीजों से इनको मत कर। तो भाई हमारी ये वीडियो आज मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आज मैंने 11 नियम बताए हैं, 22 नियम हैं, और भी बहुत कुछ बतानी है बातें। ये नियम कब बताए, किसने बताने होते हैं, ऋषियों ने कहाँ बात बताई है, हमारे संस्कार कितने होते हैं, ये कौन से संस्कार में बातें आती हैं, ये सारी बातें हैं।
और भी बहुत कुछ बातें मुझे बतानी है आपको, तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए जो अगली बातें हैं वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे, 11 नियम अगली वीडियो में। तो तब तक आप जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्ते जी।